हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल्स। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। कैसा रहा आपका वीकेंड ये बताइए। आफ्टर लाइक 3 days लॉन्ग हॉलीडे, बोरिंग हो जाता होगा नहीं। दीपक यादव, बजरंग, आशु, नमस्ते नमस्ते, हेलो, नमस्ते भाई सभी को मेरा नमस्ते। आज बात करेंगे मार्केट का जो लेवल्स है, इंपॉर्टेंट लेवल्स, उस पर बात करेंगे, है ना। और जो डेटा है, डेटा क्या कह रहा है नेक्स्ट वीक के लिए, कल के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए तो छोड़ो, कल के लिए क्या कह रहा है उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस क्लास जिसको ज्वाइन करना है, 90% फ्लैट ऑफ है, जिसमें हम लोग डेली प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट का, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ FII डेटा, क्लाइंट डेटा। एवरीडे हम लोग प्रिडिक्शन करके वहां डालते हैं, लिख के डालते हैं। और वहां पे हम लोग फ्राइडे को क्लास भी करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्लास। इस फ्राइडे को क्लास नहीं हुआ था, कुछ लास्ट 2 हफ्ते से हम लोग संडे को कर रहे हैं, क्योंकि फ्राइडे को थोड़ा काम आ जा रहा है इसलिए। तो आज हम लोगों ने वो क्लास को कंप्लीट किया और बहुत ही धांसू क्लास था आज का। फ्राइडे क्लास ही पकड़ो, अब संडे को हो गया तो लास्ट 2 फ्राइडे से थोड़ा दिक्कत था, तो काम बहुत ज्यादा था, पर्सनल काम था, तो इसलिए हम लोग संडे को क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो इस आने वाले टाइम से फिर से फ्राइडे को ही क्लास करेंगे, 8:30 से 9:30 बजे जूम पे क्लास होता है। टेक्निकल एनालिसिस हम लोग बहुत अच्छे से सिखाते हैं, करते हैं उसमें, और प्रिडिक्शन करते हैं कि भाई टेक्निकली क्या हो सकता है, जिससे आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और डेली मार्केट, लाइव मार्केट में हम लोग चार्ट के माध्यम से सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग वहां डालते हैं, ताकि आप लोग चार्ट भी सीखें, प्राइस एक्शन को समझे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखें। और लाइव मार्केट में, और लाइव मार्केट से पहले हो तो क्या ही बात है, आप लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। अब वो 90% फ्लैट ऑफ है, ईयरली फीस 1500 है। जिसको जुड़ना है आप जाके हमारे इंस्टा पेज पे जाइए, वहां लिंक ट्री का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आज हम लोगों ने बहुत सारे सेक्टर्स के बारे में भी बात की कैश लर्निंग क्लास में। कैश लर्निंग क्लास हमारा अलग प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग स्टॉक सिखाते हैं, प्राइस एक्शन सिखाते हैं, कैंडल सिखाते हैं, बहुत सारी चीजों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। डेली हम लोग 2 से 3 हम लोग स्टॉक्स के चार्ट्स अपलोड करते हैं, जिससे प्राइस एक्शन के माध्यम से आप स्टॉक्स को समझें, सीखें, टारगेट कैसे सेट करना है, क्या टारगेट होता है, कैसे होता है, ये सारा चीज आप धीरे धीरे सीखेंगे। और लाइव क्लास हम लोग का संडे को 8:30 से 9:30 बजे जूम पे भी होता है। तो कैश लर्निंग क्लास पे भी 70% फ्लैट ऑफ चल रहा है। दैट इज अ इन डेप्थ क्लास फॉर एवरीथिंग, फॉर स्टॉक्स एंड मार्केट, एवरीथिंग। तो जिसको कैश लर्निंग क्लास लाइक ज्वाइन करना है, वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9082767530 पे। बात करते हैं मार्केट के ऊपर कि भाई देखो, मार्केट में तो अभी आज हम लोग ने एक डेटा पॉइंट शेयर किया था कैश लर्निंग अपना ये फ्राइडे क्लास में, कि यहाँ पे देखो FII जो है पिछले 2021 से 2022 2023 से यदि मैं देखूं तो लास्ट 2023 से अक्टूबर से सितंबर पकड़ लो, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल से आप देखेंगे डेटा, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का माल बेच चुकी है, मोर देन 2 लाख, ठीक है। एलेक्स, हेलो सर, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? तो बीच में थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया था, अभी तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेल्थ है, थोड़ा बिगड़ते रहता है और फिर ठीक भी हो जाता है ना। तो हेल्थ इज वेल्थ, तो हेल्थ का भी अपना ध्यान रखिए, वेल्थ तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट का डेटा मैं अभी पॉइंट अब बता रहा हूं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। पिछला 2021 के टाइम पे 2023 यहाँ पे बता देता हूं। जब यहाँ बात कर रहे हैं तो भाई टेक्निकली देख के बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों को तो क्या है, रिकॉर्डिंग वगैरह सब मिल जाता है। फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को जो निफ्टी बैंक निफ्टी 1500 रुपए पूरे साल का फीस है, 90% फ्लैट ऑफ, तो उन लोगों को तो भाई हर चीज मिल जाता है। डेली प्रिडिक्शन भी मिल जाता है, लाइव मार्केट में सपोर्ट भी मिल जाता है, लाइव मार्केट में हम लोग चार्ट्स भी अपडेट करते रहते हैं, अपना व्यू शेयर करते हैं, कभी ओवाई डेटा डाल देते हैं, जो जैसा लगता है हम लोग उस हिसाब से गाइड करते हैं। कॉल पुट के लिए मत ज्वाइन कीजिएगा, सीखने के लिए, और जो हम लोग चार्ट वगैरह अपलोड करते हैं उसके लिए ज्वाइन कीजिएगा। बहुत ही नॉमिनल फीस है, देखा जाएगा तो 120 रुपया महीना हो गया, क्योंकि 1500 रुपया पूरे साल का है, 90% फ्लैट ऑफ। पहले फीस 6000 था, अभी 1500 है पूरे साल का। तो सीखना स्टार्ट कीजिए, इससे कम में क्या ही सीखेंगे, इट्स लाइक अ फ्री, ठीक है। तो वहां पे आप क्लास भी करते हैं, डेली मार्केट प्रिडिक्शन भी आप देखेंगे, और हम लोग वहां पे FIDI डेटा अच्छे से लिख के डेली अभी डाल दूंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। जो हम लोग यहाँ आके चर्चा तो करते हैं, लेकिन चर्चा से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, जब आप लिख के एक जगह आप सब कुछ अच्छे से कमिटेड वे में पढ़ते हैं, तो वो पढ़ाई होती है, ठीक है। लाइफ तो किसी दिन कोई जुड़ता है, कोई नहीं जुड़ता है, कोई कुछ चंद स्टूडेंट्स ही होंगे जो रोज जुड़ते होंगे, रोज तो नहीं जुड़ते होंगे, क्योंकि हो नहीं पाता है। तो आपको उस तरीके से यदि आप कमिटेड वे में पढ़ेंगे, एक ही जगह आपको हर चीज का अपडेट आ रहा है, क्लास का, मार्केट का, हर एक चीज का, साइकोलॉजी का, तो आप एक तरीके से किसी भी चीज को सीख रहे हैं और बहुत अच्छे से सीखेंगे, तो उस पर रिजल्ट भी, आउटकम भी आएगा, ठीक है।
तो जुड़ने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कैसे जुड़ेंगे, आप जो जुड़ जाइए, ठीक है। और जिसको कोई दिक्कत आए हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो देखिए 2021 का मैं निकालता हूं। दो 2021 में जब रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ था, वो टाइम पे मार्केट ने बॉटम लगाया था कुछ 15,000, उसके बाद एक बॉटम लगाया, हाँ 2023 की बात कर रहा हूँ, जहाँ जुलाई से जो गिरना स्टार्ट हुआ था, और 18,800 का एक लो बनाया था, राइट। तो 18,800 का लो जब बनाया था 2023 में अक्टूबर के आसपास, 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर के आसपास एक लो बनाया था निफ्टी ने 18,800 के आसपास। वो 18,000 कितना था मैं एग्जैक्टली बता देता हूं, 18,837, 18,837 का लो जब बनाया था और जुलाई से गिरा था। जुलाई 2023 से लेके ऑलमोस्ट 2023 अक्टूबर तक गिर रहा था, अक्टूबर के एंड तक, जो 23-24 अक्टूबर होगा, आप डेट जाके देख लीजिएगा। 18,837 का लो बनाया था। वो टाइम पे भी, वो टाइम से एफआईआई सेलिंग ही कर रही है नेट में, पूरा जाके देख लीजिएगा। नेट में वो एवरीडे का जो आप बाइंग देखते हो ना, 5,000 का ले लिया, 7,000 का ले लिया, 3,000 का ले लिया, भैया वो एफआई की वजह से नहीं चढ़ी। नेट में लास्ट 1 ईयर में एफआईआई का नेट सेलिंग डेटा जो है वो है ऑलमोस्ट 2,10,20,000 करोड़ का, ठीक है। 2 लाख के ऊपर का, 2 लाख करोड़ के ऊपर का सेलिंग है नेट में। मतलब बाजार से एफआईआई ने लास्ट 1 ईयर में मोर देन, मैं अप्रोक्स बोल रहा हूं, वो 2,10,000 होगा, 2,20,000 होगा, 2,30,000 हो सकता है, लेकिन एवव 2 लाख करोड़ का माल एफआईआई ने लास्ट 1 ईयर में बेचा है, मोर देन 2 लाख करोड़। तो 18,800 का जब लो बनाया था तो वो टाइम पे भी एफआईआई बेच रही थी, और वहां से हम लोग 26,300 के आसपास चले गए, 26,000 पकड़ लो, 26,500 के आसपास पहुंच गए। मतलब 18,800 से 26,300 कितना पॉइंट हो गया, ऑलमोस्ट मोर देन 7,000, राइट, नियर बाई 7,000, 6,500 पॉइंट पकड़ लो। तो कितना परसेंट, 30% वहां से हम लोग भागे निफ्टी में एक साल में, वो बॉटम से। 23 अक्टूबर 24 अक्टूबर को लो बनाया था 18,837 का, और वहां से हम लोग भागते भागते 26,300 के आसपास आ गए। मतलब 30% का रिटर्न दे दिया निफ्टी ने, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, किसके हेल्प से गया मार्केट ऊपर? एफआईआई का बाइंग से गया? नहीं गया, वो डीआईआई के बाइंग से गया। तो इस चीज को समझिए। और एफआईआई का बाइंग बहुत ज्यादा है, वो लगभग 65 लाख 70 लाख करोड़ से ज्यादा, 65 लाख 70 लाख करोड़ से ज्यादा का बाइंग है इसके बीच में। लास्ट लाइव में भी मैंने बताया था। तो उसमें से 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ निकाल लिया तो उसमें कुछ भी नहीं होता है, कभी भी फिर पंप कर देंगे वो लोग। तो होता क्या है कि बड़ा प्लेयर का जब माल निकलता है ना, तो जोर से स्टॉक्स गिरते हैं। तो स्टॉक्स जब बहुत ज्यादा गिरता है ना, तो सबको लगता है कि मार्केट खत्म हो गया, क्योंकि ज्यादातर लोग तो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। ऑप्शंस वाले तो तुरंत एक दिन में आया, 2 दिन 4 दिन 10 दिन में, महीना भर में वो गायब हो जाएंगे, लेकिन इन्वेस्टर्स को फर्क पड़ता है, ठीक है। सर ट्रम्प के जीतने के बाद कहीं से सुने कि एफआई फिर से वापस आ रहा है इंडिया। आएगा, आना पड़ेगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। आज नहीं तो कल आएंगे वो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पॉलिसीज के ऊपर भी थोड़ा वो लोग नजर गराए हैं। अभी बजट भी आने वाला है कि यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ कर नहीं रही है ना। थोड़ा शेयर मार्केट में ट्रेडर्स के लिए कुछ कर नहीं रही है, कुछ टैक्स वैक्स का थोड़ा रिबेट विबेट कुछ नहीं कर रही है, कॉर्पोरेट टैक्स कुछ नहीं कर रही है, कम नहीं कर रही है। तो वो सब पे भी उन लोगों का ध्यान होगा। कुछ वो एफआई आएगा, एफआई को लाना भी पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। महंगाई भी यहाँ बढ़ रही है, रेपो रेट भी घट नहीं रहा है, तो कॉर्पोरेट अल्टीमेटली इसलिए रिजल्ट भी खराब आएगा। लेकिन रिजल्ट देखो अच्छा आएगा, जनवरी से अच्छा रिजल्ट आएगा, आप देख लेना, और मार्केट भागेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल टाइम हाई भी काटेंगे, लेकिन उसके देखो अभी क्या, अभी अपने पास सब सिर्फ बैड न्यूज है। बैड न्यूज क्या है, यहाँ पे सीपीआई डेटा बढ़ा हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रिजल्ट अच्छे नहीं आए ये क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में। तीसरा पॉइंट क्या है, सीपीआई डेटा खराब आया, रिजल्ट अच्छे नहीं आए, प्लस जो एक्सपेक्टेशन है कि फेड रेट कट वगैरह सब जगह किया, सब जगह जो बैंक्स, जो अलग अलग देशों के बैंक्स ने रेट कट किया, रेपो रेट कट किया है, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं हुआ है।
जो हमारे गवर्नर साहब है आरबीआई के, उन्होंने रेट कट नहीं किया और अभी बोले अभी करेंगे भी नहीं। तो वो कब करेंगे? जब रिजल्ट अच्छा आएगा तब करेंगे रेपो रेट कट, जब सीपीआई डेटा कंट्रोल हो जाएगा। कंट्रोल कब होगा? जब धीरे धीरे चीजें सुधरने लगेंगी, तो महंगाई थोड़ा कंट्रोल में आएगा, तो रिजल्ट सब कंपनीज का अच्छा आएगा तब ना। अब वो आएगा, अभी शादी का टाइम है, कंजम्पशन होगा, अभी आपका सब चीज भागेगा। अभी डॉलर ऊपर है, ट्रम्प के आने के बाद डॉलर का जो इंडेक्स है वो भी ऊपर है, तो अपना आईटी इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा। तो जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है आईटी सेक्टर का वो अच्छा आएगा, तो बाकी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होगा। शादियां हैं भाई, दिवाली गया है, नवरात्रा गया है, दुर्गा पूजा गया है, बहुत कुछ हुआ है ये क्वार्टर में। अभी क्रिसमस है, हैप्पी न्यू ईयर है भाई, है ना, न्यू ईयर है ना अभी, तो बहुत सारे अभी फेस्टिवल्स गए हैं, अभी बाकी भी है। तो उसके वजह से कंजम्पशन सेक्टर पे भी नजर रहनी चाहिए। और आने वाले टाइम में ये भी मैं बोल रहा हूँ कि डिफेंस सेक्टर पे भी नजर रखना चाहिए। डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, आज बहुत सारे हम लोगों ने सेक्टर अपने कैश लर्निंग क्लास में डिस्कस किए, विथ पी रेशियो, विथ टेक्निकल्स, है ना, विद द फंडामेंटल पैरामीटर्स। तो वो क्लास भाई जबरदस्त होता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को सब कुछ मिल जाता है। जिसको जुड़ना है कैश लर्निंग क्लास, वो अल्टीमेट क्लास है, जिसमें आप प्राइस एक्शन वगैरह सब सीखते हो। ठीक है, वो स्टॉक्स को लेके भी है, मार्केट को लेके, साइकोलॉजी को लेके भी, वो इन डेप्थ क्लास है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो 1500 वाला है, वो सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल एनालिसिस उन लोगों के लिए जो ट्रेंड को नहीं समझते। जो ट्रेंड को समझना सीख जाएगा तो मार्केट को भी समझ जाएगा। लेकिन आपको इन डेप्थ में सीखना है, प्राइस एक्शन कैंडल्स वगैरह, उनके लिए कैश लर्निंग क्लास है। वो अभी 1 साल पे 1 साल का फ्री चल रहा है, तो वो आप कर सकते हो, न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। ठीक है, 70% फ्लैट ऑफ। तो यहाँ पे मार्केट में देखिए लगभग 1 साल से एफआईए लगातार बेच रही है, लेकिन डीआईआई उसको काउंटर कर रही है। और डीआईआई का बाइंग भी मोर देन 3 लाख करोड़ है लास्ट 1 ईयर में। मैंने काउंट किया था, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, मेरे को याद नहीं है, फिगर तो है, मतलब मुझे याद नहीं है। तो मोर देन 2 लाख करोड़ का सेलिंग एफआईआई का है, और मोर देन 3 लाख करोड़ का बाइंग नेट में डीआईआई का है। मतलब जितना सेलिंग एफआई ने नहीं किया है, उससे ज्यादा बाइंग जो है डीआईआई ने किया है। तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख करोड़ का जो सेलिंग है, जो बाइंग है, वो भाई कहां से आया है? वो 1 लाख, मान लो 2 लाख करोड़ का जो सेलिंग आया, वो तो एब्जॉर्ब कर लिया डीआईआई ने। बाकी का जो 1 लाख करोड़ का, जो मोर देन 1 लाख करोड़ का जो बाइंग बचा, जो बाइंग किया है डीआईआई, वो किसका माल कटा है? वो रिटेलर का माल कटा है ना, पब्लिक का माल कटा है। तो पब्लिक तो है ही, टॉप पे खरीदती है, नीचे बेच देती है। तो अभी अच्छे अच्छे शेयर्स तो नीचे पड़े हैं, तो उनको तो लगेगा मार्केट खत्म हो गया, तो नीचे बेच रही है, वो खरीद रही है। तो वो तो इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई रीजन नहीं है जो ऐसा फॉल होगा। उसका रीजन सिर्फ एक ही चीज है कि भाई नीचे से खरीदना है और ऊपर में बेचना है। पब्लिक का माल नीचे लेना है, नीचे कटवाना है और ऊपर बेचना है। बाकी और कुछ है नहीं, मार्केट यही है बॉस। फंडामेंटल तो सभी का अच्छा है। रिलायंस का फंडामेंटल खराब है क्या? एशियन पेंट का खराब है क्या? बजाज फाइनेंस का खराब है क्या? बजाज फिनसर्व का खराब है क्या? है ना, या एचएएल का खराब है? एचएएल का रिजल्ट तो 1 नंबर आया, तो काहे नहीं खींचा? तो सब जहां पे पब्लिक बैठी रहेगी वो उसको नहीं खींचेंगे, जहां पे पब्लिक बेचेगी वो तब खींचेंगे, और जिसको आप खरीदेंगे उसको वो गिरा देगी। बात खत्म है ना। देखो सिंपल सा मैंने बात बताया है। मार्केट यदि यहाँ पे 11% के आसपास गिर चुका है, तो नियर बाई 23,500 से लेके 23,350 के आसपास सपोर्ट है 11% का। यदि वहां तक मार्केट रुकता है तो फिर एक बाउंस बैक हम लोग 24,100 से 200 तक देख सकते हैं, विच इज 20 EMA। डिटेल में समझने के लिए टेक्निकली आप फ्राइडे क्लास को जुड़िए, वहां डिटेल में वीडियो जो होता है, क्लास भी अब मिस करते हैं तो वहां रिकॉर्डिंग डाल दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहां तो मैं टेक्निकली उतना दिखा के कुछ बता नहीं सकता। तो 23,350 से लेके 23,500 के पास एक सपोर्ट है, वहां से घुमा तो घुमा, ठीक है, लेकिन 23,350 के नीचे भी फिर टिका तो 23,000 तक वो जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट सपोर्ट कौन सा है कि बोलेंगे सर उसके नीचे नहीं जा सकता? अल्टीमेट सपोर्ट जो है 21,800 है, अल्टीमेट सपोर्ट। यदि मार्केट कुछ मतलब बैड न्यूज को और फैक्टर इन किया, तोड़ते रहा, ऐसे ही कंटिन्यू अभी एफआई सेलिंग कर रही है और चलते जा रहा है, तो वन वे मार्केट यदि गिरता है तो वन वे 22,000 पे जाके और 21,800 पे जाके एक अल्टीमेट सपोर्ट है। वहां पे तो मतलब ऐसा सपोर्ट है कि वहां से बाइंग आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, आएगा ही आएगा, ये मैं बोल नहीं सकता, इंड्यूसमेंट नहीं कर सकता। लेकिन वहां पे आने के जो जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं ना, अभी 11% पे आने, 11% के आसपास आके, मतलब 23,300 से लेके 23,500 के आसपास से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा हूं।
तो वो एक्सपेक्टेशन जो है उसका प्रोबेबिलिटी 70 to 75% है। लेकिन यदि 21,800 से लेके 22,000 तक यदि मार्केट जाता है, वहां से जंप होने का प्रोबेबिलिटी 85% है। तो इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हेलो सर, आज मैं सीएलसी क्लास नहीं ले पाया, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ दीपक जी, रिकॉर्डिंग डाल दिया जाएगा, आफ्टर लाइव अपलोड कर दिया जाएगा। तो 21,800 से लेके 22,000 एक अल्टीमेट सपोर्ट है, ठीक है। यदि वन वे गया, लेकिन मार्केट देखो, मैं इतने साल से हूं तो मार्केट को तो मैंने वन वे ऐसे विदाउट एनी रीजन, कुछ बड़ा कोई न्यूज जैसा वार का न्यूज जैसे कोरोना था वैसा कोई न्यूज नहीं रहे तो वन वे नहीं गिरता। और रशिया यूक्रेन के वार के टाइम पे भी वन वे नहीं गिरा था, तो यहाँ भी वन वे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जस्ट फोकस ऑन गुड स्टॉक्स, फोकस ऑन गुड सेक्टर्स, क्योंकि मार्केट भैया अभी मौका दे रहा है। और स्टॉक्स तो भाई 30-50% गिरे हुए, ये तो 11% मार्केट गिरा हो, लेकिन स्टॉक्स तो 30-40%, 50% गिरे हुए, वहां पे नजर रखना चाहिए, ठीक है। वो कितना और गिरेंगे? 10% और गिर जाएंगे, और क्या गिरेंगे, ठीक है। बाकी जो सपोर्ट मैंने बताया, नियर बाई सपोर्ट 23,350 से लेके 23,400 के आसपास मैं पहले भी बोल चुका हूँ है। 23,500 भी एक सपोर्ट था, 23,532 पे बंद किए। यदि उसके नीचे फिसलता है कल तो डेटा हम लोग देख लेंगे भाई क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक किया है, विच इज 50,370 के आसपास का जो लेवल है। हाय अंकुश, तो भाई 50,370, 50,370 के नीचे जब तक है बैंक निफ्टी थोड़ा वीक रह सकता है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज जो था, काफी दिन का एक कंसोलिडेशन था, वो बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है, ठीक है। उस हिसाब से तो बैंक निफ्टी को यहां से 2,000 पॉइंट गिरना चाहिए। जो रेंज वो ब्रेक डाउन किया है उसके हिसाब से बैंक निफ्टी को यहां से कम 2,000 पॉइंट गिरना चाहिए, है ना। उसको गिरना चाहिए 48,500 तक। तो हालांकि अभी जो टारगेट निकल के आ रहा है, अभी जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं नीचे के, विच इज 49,630 के आसपास, तो मतलब 39,700-600 के आसपास एक सपोर्ट है। तो हो सकता है बैंक निफ्टी वहां तक आपको कल जाते हुए या परसों जाते हुए दिखे, लेकिन बहुत जल्दी हम लोग देखो, मार्केट है अभी गिर रहा है, एफआई कब तक सेलिंग करेगा कोई जानता नहीं है, नोबडी नोज। मैंने एक ऑल ओवर व्यू देने की कोशिश की कि मार्केट एक सपोर्ट आज नहीं तो कल लेगा, ठीक है। निफ्टी का मैंने बता दिया आपको, बैंक निफ्टी का भी बता दिया, ठीक है। डेटा पॉइंट जो होता है डेली बेसिस पे हम लोग समझ सकते हैं। बैंक निफ्टी का नियर बाई जो है 50,179 पे बंद किया है, 50,630 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। 49,630 के नीचे यदि निकलेगा और यदि उसके नीचे भी डेली क्लोजिंग रेड कैंडल से करेगा, फिर हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे भाई, फिर हम लोग 48,500 वाला जो टारगेट है वहां भी जाएंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए डेटा पे आते हैं, बाकी और कुछ नहीं है लेवल में बताने को। बैंक निफ्टी का डेट अभी जो स्ट्रक्चर है वो वीक है, लेकिन कभी भी सडन बाउंस बैक हो सकता है। वो 20 के 21 के बाद हो, 23 के बाद हो, 20 तारीख को इलेक्शन भी है महाराष्ट्र का, 23 को या 24 को शायद उसका ये अपना रिजल्ट भी है। तो रिजल्ट अच्छा आएगा, उसके बाद भाग सकता है मार्केट, ठीक है, या उसके पहले ही भाग जाओ, अलग बात है। तो डेटा जो है देखिए, डेटा यहाँ पे क्लाइंट्स का जो डेटा है 16,900, 500, अभी उतना ये मैं नहीं बताऊंगा, जैसा है मैं बता देता हूँ। डेटा जो है मैं बता देता हूँ, उतना संधि विच्छेद करके फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट्स को डालता हूँ, वहां आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिख के वहां पे डालता हूँ अच्छे से, तो समझने के लिए। यहाँ पे मैं बस बता दे रहा हूँ, एफआई यहाँ पे कुछ 7,000 करोड़ का बाइंग करके गया और 15,000 करोड़ का सेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एफआई का जो डेटा है वो बेरिश ही है, और जो क्लाइंट्स है, मतलब जो रिटेलर्स है, उनका डेटा यहाँ पे बुलिश ही है। तो एक बार के लिए मार्केट नीचे झटका सुबह सुबह तो मार सकता है, तो सपोर्ट के पास ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी का 49,600 से लेके 650 तक, और निफ्टी का 23,350 से लेके 400 तक का एक सपोर्ट है। अब यदि वहां पे यदि इंट्राडे में कोई कैंडल वैंडल अच्छा बन जाए, हैमर वैमर बन जाए, तो वहां से एक जंप सडन देख सकते हैं, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये नहीं बोल रहा हूं कि देखेंगे ही देखेंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर वीक है, लेकिन आई एम बाइंग द डिप, आई एम बाइंग द डिप। क्यों? क्योंकि मार्केट में रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। यहां पे 1-2% गिर भी जाता मार्केट, वो मेरे लिए कंसर्न नहीं है।
11% गिर चुका है, और हो सकता है 4 से 5% गिर जाए, मेरे लिए मैटर नहीं करता, क्योंकि रिवॉर्ड बहुत है। क्योंकि 26,000 से यदि मैं 23,000 पे पहुंच गया हूं, वहां से और 1,000 गिर जाए, मेरे लिए मैटर नहीं करता है। कितने लोग अग्री करते हैं मेरी बात से, ये बताइए। बजरंग जी बोल रहे हैं आपके वजह से मेरा मार्केट की तरफ देखने का नजरिया बदल गया। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरे वजह से यदि आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यही हमारा प्रयास है, आप सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे, है ना। कितने लोगों को लगता है भाई, देखिए तो लोग अग्री कर रहे हैं। देखिए मार्केट में अभी कुछ ज्यादा है नहीं। मार्केट में कुछ टाइम ट्रेडिंग, मैंने पहले भी आज से 15-20 दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि मार्केट में अभी ट्रेडिंग बंद कर दो। अभी रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है मार्केट में, 2-4% गिर भी जाता है, उससे मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है क्योंकि मार्केट को जाना ऊपर है। या मार्केट में अभी बहुत सारे वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे कि मार्केट साइडवेज चला जाएगा 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ऐसा हुआ था। ये वो टाइम नहीं है भाई, जब वो टाइम आएगा पता चल जाएगा, क्योंकि अभी मार्केट के पास वैसा कोई रीजन नहीं है। मार्केट के पास रीजन भी तो होना चाहिए। देखिए अभी क्या है, जो नए नए ट्रेडर आए हैं 1-2 साल पहले, 6 महीना पहले, तो वो ठीक है, अपना वीडियो बनाते हैं व्यूज पाने के लिए, कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म में मार्केट, चलो मैं मान ही लेता हूं कि मार्केट 1-2 साल के लिए कंसोलिडेशन में चला जाएगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, उसको क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही कर रहा है कि मुझे 10 साल बाद माल बेचना है, 5 साल बाद माल बेचना है, तो भाई उसको तो रिवॉर्ड मिल ही रहा है ना, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है उसको तो डिस्काउंट चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पे क्या है, सबको कॉल पुट में क्या होगा कल वो पता होना चाहिए, तब मजा आएगा। तो वो भाई भगवान ही उसको बचाए। बाकी हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और जिसे निफ्टी का क्लास, जो टेक्निकल एनालिसिस क्लास है, फ्राइडे टेक्निकल एनालिसिस क्लास, जिसको जुड़ना है जुड़िए। डेली मार्केट में हम लोग कोशिश करते हैं चार्ट के माध्यम से समझाने के, सबसे इंपॉर्टेंट है वहां पे अपना व्यू शेयर करते हैं, तो वो व्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्राइडे क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा लाइक आपके ट्रेडिंग सिस्टम में एक जिसको बोलते हैं ना एड ऑन, वो जरूर करेगा। आपका जो सिस्टम है, आपका जो नजरिया है, जैसे भाई ने बताया नजरिया चेंज हो गया, नजरिया जरूर चेंज हो सकता है, बिकॉज आप सीखेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्ञान को ग्रहण करेंगे, जितना टेक्निकल नॉलेज आपके पास होगा, जितना मार्केट का साइकोलॉजी आपके पास होगा, क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी बहुत जरूरी है आज के डेट में। सिर्फ आप टेक्निकल सीख लेंगे, फंडामेंटल सीख लेंगे और साइकोलॉजी पे वर्क नहीं करेगा, मैटर नहीं करेगा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मार्केट कल एक फर्स्ट हाफ में डिप दे सकता है, लेकिन सपोर्ट लेवल पे ध्यान रखिएगा, वहां सपोर्ट भी ले सकता है 23,350 से लेके 23,400, और बैंक निफ्टी 49,700 से लेके 600 के आसपास सपोर्ट है, तो वहां सपोर्ट ले सकते हैं। मिलते हैं कल लाइव में ऐसा कुछ रहा जरूर से जरूर वीडियो बना देंगे आपके लिए। और फ्राइडे क्लास को तो, जो फ्राइडे क्लास के स्टूडेंट को, कैश ट्रेडिंग क्लास के स्टूडेंट्स को तो मिल ही जाएगा अपना अपडेट लाइव मार्केट में। और मिलते हैं कल रात को लाइव 10 बजे फिर से इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और सीखते रहिए, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे।